हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में हमारा अगला क्वेश्चन है चैप्टर 6 का। और यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि एक आपके पास समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसके लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक। एक हमने लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक करा दिया था पिछले वीडियो में, और आप लोग उसे देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों, क्वेश्चन क्या कहेगा आपके पास कि समतल वृत्ताकार कुंडली है, उसका 100 प्रेरकत्व निकालना। बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा व्यंजक है कि आपके पास एक समतल वृत्ताकार कुंडली है। समतल वृत्ताकार, अब वृत्ताकार आप समझ ही पा रहे हो, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। और इसमें फेरों की संख्या n है। फेरे मतलब कई फेरे हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। हमको नहीं पता कितने फेरे होंगे, इसलिए हम इसको मानकर चलेंगे कि फेरों की संख्या कैपिटल n है। तो ये हमने एक डायग्राम बना दिया जो कि समतल वृत्ताकार कुंडली आपको दिख रहा है। ये प्यारे बच्चों, यदि हम ऐसे शॉर्टकट में करें तो ऐसा कुंडली बना दे तो ये वृत्ताकार कुंडली हो जाती है। अब इसमें कई सारे फेरे लपेट दिया जाए, है ना, चालक तार के। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लंबी परिनालिका है प्यारे बच्चों। इसमें कैसे हम बनाते हैं, तो एक नरम लोहा ले लेते हैं और इसमें तावे के तार लपेट देते हैं। इसी तरह एक रिंग ले लो और इसमें तावे के तार को लपेट दे, फेरों की संख्या n मान लेते हैं, तो फिर वो बन जाता है वृत्ताकार कुंडली। सिंपल है ना। मतलब एक तावे के तार ले लो या कि लोहे का एक ले लो प्यारे बच्चों, क्या नरम लोहे का क्रोड जो कि वृत्ताकार हो, और इसमें फिर तावे के तार को अपन लपेट देते हैं, तो वो बन जाता है वृत्ताकार कुंडली। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा यदि क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या, यानी प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r मान के चलेंगे कि इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल r है। और इसमें जो मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है प्यारे बच्चों, है ना, ऐसे। तो कई सारे यहाँ पर फेरे हो सकते हैं। तो इस फेरों की टोटल संख्या हम मानकर चलते हैं कैपिटल n है। यहाँ पर माना r त्रिज्या का वृत्ताकार कुंडली है जिसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल n है। और इसमें यदि I धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, समतल वृत्ताकार कुंडली है तब उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है B बराबर μ0 Ni बटे 2r, यानी मुनि बटे द्वार। ऐसे आपको ट्रिक से याद कर लेना है। यदि केंद्र अक्ष पर होता है तो केवल मुनि होता है, μ0 Ni ट्रिक के माध्यम से। और यदि केंद्र पर आ गया कोई वृत्ताकार कुंडली, उसके केंद्र पर तीव्रता निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की, तो फिर मुनि बटे द्वार हो जाता है। ये सिंपल है, ठीक है। हमने माना एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है। यदि उसमें I धारा प्रवाहित कर दें तो प्यारे बच्चों उसमें चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B बराबर μ0 Ni बटे द्वार। अब ये चीज कहां से आ रहा था, चैप्टर 4 आपने पढ़ा, वहां पर बेसिक चीज पूरा वृत्ताकार कुंडली बताया गया। उससे r दूरी पर एक बिंदु है, उस पर हमने तीव्रता निकाला, उसके केंद्र पर तीव्रता निकाला, उसके समीप तीव्रता निकाला। तब ये चीज आप वहां पर पढ़ी थी। इसीलिए ना मैं कहता हूं कि जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तो फिर आप थ्योरम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक भी पढ़ना जरूरी रहता है। बच्चे कहते हैं सर मोस्ट डालो, बस मुझे कुछ नहीं मोस्ट चाहिए, ये व्यंजक मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि पेपर में नहीं आता। ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि एक जो थ्योरम है दूसरे थ्योरम से कोरिलेट होता है, मतलब एक से दूसरे से संबंध रखते हैं। इसलिए प्लीज आप लोग सभी क्वेश्चनों को पढ़ा करो। ओके, चलिए, तो ये आपका बी आ गया, इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। ओके, अब देखिए कई सारे फेरे हैं, फेरों को तो हम मान के चला कि n फेरे हैं, कुल फेरों की संख्या n है। अब यदि हम कहें प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो बताओ, यहां पर लिखेंगे प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। आगे लिखेंगे आप लोग प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाएंगे φv से। कितना उस पर तीव्रता है और कितना उसका क्षेत्रफल है, इस पर डिपेंड करेगा। जहां ये क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, जहां ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्या है, क्षेत्रफल है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा बेसिक से। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो समीकरण 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से मान रखने पर तो φb बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, मान रखो, वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास b का मान है कितना, मुनि बटे द्वार, और a बराबर हो जाएगा πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr² होता है। ओके प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²।
एक आर से आर काट दो तो आपके पास आ जाएगा कितना, म्यू 0 पाई एन बटे 2 इंटू आई। ठीक है, इतना तो क्लियर है, इतना आप लोग कर सकते हो। म्यू 0 पाई एन बटे 2 आई। और कुछ बच रहा है क्या, म्यू 0 तो म्यू 0 है ना, पाई तो पाई, एन तो एन, आई तो आई। एक और आर बच रहा है प्यारे बच्चों, आर, एक और आर, क्योंकि दो आर हैं तो एक आर से आर कट गया, एक आर से आर काटा हमने, लेकिन एक आर तो बच रहा है ना, एक आर तो बच रहा है, इतना हो गया। अब इसके आगे यदि हम स्वप्रेरकत्व निकालें, इसके आगे स्वप्रेरकत्व, यहां तक तो 5b का मान आपको समझ में आ गया होगा कि 5b क्या है, म्यू 0 एन आर आई बटे 2, ये आपका 5b आ गया है। हमको स्वप्रेरकत्व निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकालना है। तो चूंकि आपने पढ़ा होगा, चूंकि स्वप्रेरकत्व का फार्मूला होता है, स्वप्रेरकत्व का होता है प्यारे बच्चों एन 5b बटे आई। ये कैसे, हमने कहा था कि एक आपके पास एक कुंडली है, एक आपके पास क्या है, कुंडली है, इसमें आई धारा प्रवाहित किया जाए तो प्यारे बच्चों इसमें आई धारा प्रवाहित करने पर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो भी फ्लक्स उत्पन्न होगा वो फ्लक्स डिपेंड करेगा आई से, किस पर, आई पे। यदि फेरों की संख्या n है तो n 5b बराबर आई हो जाता है। लेकिन जैसे समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, तो वो नियतांक हो जाता है हमारा क्या, l, क्या l, फिर यहां से l निकल कर आता है n 5b बटे आई। ठीक है, n 5b बटे आई, ये l का मान निकल कर आता है। ये चीज बताना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये जो l का मान होता है n 5b बटे आई हो जाता है, ये n 5b बटे आई हो सकता है। और 5b बराबर हमारे पास ये है, इसको आप समीकरण 2 दे सकते हैं। अब समीकरण 2 से वैल्यू पुट कर दो, आपका मान आ जाएगा। थोड़ा सा भी धैर्य रखना है आपको, समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से क्या करने पर, मान रखने पर, रखो प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, ये आपके पास l बराबर निकल कर आएगा, आपके पास कितना है, n है तो n, i है तो i। इसके बाद यहां पर देखिए कितना है, यहां पर आपके पास म्यू 0 फाई का मान रख रहा हूं ना, फिर पाई है तो पाई, n है तो n, r है तो r, i है तो i बटे 2। देखो कुछ कट रहा है क्या, जी हाँ, i से i कट रहा है, यानी आपके पास निकल कर आया कितना, l बराबर, ये म्यू है तो म्यू रहने दो, पाई है तो पाई रहने दो, n है तो n स्क्वायर हो जाएगा, r है तो r बटे 2। जी हाँ, ये आ चुका है आपका, l का मान है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा चेक करते हैं प्यारे बच्चों कि बिल्कुल सही आ रहा कि नहीं। चलिए, तो कंप्लीट इतना समझ में आ रहा है आपको, इतना क्लियर है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये पाई है आपका, ठीक है ना, ये पाई है, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आई कहां से आ गया, पाई का मान है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, आई से आई काट दिया, म्यू 0 पाई एन आर आ गया, और यहां पर प्यारे बच्चों म्यू 0 पाई एन स्क्वायर बटे 2 हो गया, एन स्क्वायर आर बटे 2 हो गया। इसके बाद हमको थोड़ा सा मान के चलना है कि यदि ये कुंडली है और कुंडली में जो नर्म लोहे का प्रयोग किया गया उसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो, तब क्या होगा, इसके आगे हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखना है, मैं यहां पर इसको क्लीन कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, यहां पे क्लीन करके आपको पूरा थोड़ा समझा देता हूं, तो फार्मूला निकल कर आ जाएगा, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखिएगा थोड़ा सा, यदि नर्म लोहे के क्रोड की अपेक्षिक चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो, म्यू आर हो, तो आपका L बराबर आ जाएगा, देखिएगा म्यू 0 है और म्यू आर का गुणा कर देंगे, पाई है तो पाई, एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर बटे आर बटे 2, है ना। इसकी जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, म्यू 0 म्यू आर बराबर होता है म्यू, ये चुंबकशीलता है, तो L बराबर आपका निकल कर आएगा, L बराबर आपका आ जाएगा कितना, म्यू पाई एन स्क्वायर आर बटे 2। चलो ये लो भैया, ये आपका आ गया कंप्लीट। इसके बाद निर्भरता ज्ञात करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं निर्भरता की। निर्भरता बिल्कुल सिंपल है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो अब इसको क्लीन करते हैं प्यारे बच्चों, और क्लीन करने के बाद
इस पर हम निर्भरता चर्चा करेंगे क्योंकि मेन टॉपिक्स होता है लास्ट में, ठीक है। यदि आप उसको नहीं लिखते तो आपको 1 अंक नहीं मिलते व्यंजक में। निर्भरता आप कर दोगे 1 अंक आपको आसानी से मिल जाएगा, इसलिए निर्भरता आपको करना है, ठीक है। निर्भरता करना है, चलिए हेडिंग डालते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं निर्भरता। ये निर्भरता किन किन पर डिपेंड करेगा, बस सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो निर्भरता। देखिएगा पहला नंबर में यदि आपको कहूं तो ये आपका क्या है, म्यू, यानी चुंबकशीलता पर, यानी क्रोड के चुंबकशीलता पर, ठीक है, चुंबकशीलता पर, क्रोड के चुंबकशीलता पर, ठीक, पहला नंबर हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों ये त्रिज्या है, और फेरों की संख्या पर, कुंडली के फेरों की संख्या पर, ठीक है, कुंडली के फेरों की संख्या पर। और तीसरा नंबर किस पर डिपेंड करेगा, ये आपका चुंबकशीलता हो गया, ये फेरों की संख्या हो गया, और ये त्रिज्या हो गई, है ना। और कुंडली की त्रिज्या पर, इस पर कुंडली के त्रिज्या पर, ठीक है, कुंडली की त्रिज्या ऐसा लिख ले, कुंडली की त्रिज्या। चलिए अब हम आपको बता देना चाहते हैं, जब भी आप निर्भरता निकालो तो जो भी ऊपर रहता है वो मान को बढ़ाता है, जो भी नीचे है वो घटाएगा। यानी आपको जैसे इस पे लिखना है प्यारे बच्चों कि आपके पास जो भी वृत्ताकार कुंडली है उसके क्रोड की चुंबकशीलता जितनी अधिक होती है, स्वप्रेरकत्व का मान उतना ही अधिक होता है। यानी वृत्ताकार कुंडली पे जो स्वप्रेरकत्व होता है उसके नरम लोहे के क्रोड के चुंबकशीलता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक चुंबकशीलता होगी उस आपकी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उतना ही अधिक होगा। यह डिपेंड करता है आपके नरम लोहे के चुंबकशीलता पर। दूसरा नंबर फेरों की संख्या, आपको लिखना है समतल वृत्ताकार कुंडली पे स्वप्रेरकत्व का मान फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। फेरों की संख्या यदि अधिक हो तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। जितने अधिक फेरों की संख्या होगी उतना ही अधिक स्वप्रेरकत्व होगा। तीसरा वृत्ताकार कुंडली के त्रिज्या पर, यानी त्रिज्या का मतलब यह होता है कि केंद्र से दूरी, यानी जितना बड़ा आपका वृत्ताकार कुंडली होगा उसकी त्रिज्या उतनी अधिक होगी और स्वप्रेरकत्व उतना ही अधिक होगा। सिंपल है, 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ये आप फार्मूले से निकालोगे कि म्यू पर, एन पर और आर पर। म्यू क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है, यानी जो चुंबकशीलता है नरम लोहे की चुंबकशीलता जितनी अधिक होगी स्वप्रेरकत्व उतना अधिक होगा। यदि कुंडली पर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो प्यारे बच्चों वहां पर जो स्वप्रेरकत्व है बढ़ जाता है। और यदि कुंडली की त्रिज्या बढ़ा दे, कुंडली बड़ा सा ले ले, नरम लोहे का जो क्रोड है वो बड़ा ले ले, तो फिर कुंडली बड़ी बनेगी, तो वहां पर जो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। यानी यहां पर तीनों पर यदि आप लिखोगे तो जो आपका एल का मान है प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, और फिर एल का मान है प्रोपोर्शनल होता है एन के, और एल का मान है प्रोपोर्शनल होता है आर के। प्रोपोर्शनल मतलब सीधा संबंध, यानी म्यू का मान बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा। सिंपल है, आ जाएगा समझ में। आपको निर्भरता लिखने के लिए आ जाए तो आप सिंपल लिख सकते हो, किसी भी मतलब व्यंजक में निर्भरता आ जाए। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों, स्वप्रेरकत्व पढ़ रहे हो, अन्योन प्रेरकत्व पढ़ रहे हो, प्रेरण कुंडली पढ़ रहे हो, कहीं पर भी निर्भरता की बात आ जाए तो आप सिंपल ऊपर वाले चीजों को बढ़ा दें, नीचे वाले चीजों से घटा दें। कहने का मतलब ऊपर चीज जो है वो बढ़ाता है और नीचे वाला घटाता है। यदि नीचे आर होता है तो फिर कहते आर बढ़ेगा तो एल घटेगा। लेकिन यहां पर बता दिया गया कि यदि म्यू का मान अधिक है तो फिर एल का मान अधिक होगा, फेरों की संख्या अधिक है तो एल का मान अधिक होगा, और आर यदि वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या अधिक है तो फेरों की संख्या अधिक होगी। कुछ चीजें मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि मेरे बच्चों इतना आप आसान सा तरीका से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका यदि हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9685299149 पर। लो प्राइस पर आपको नोट्स दे दिया जाएगा, बिल्कुल आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और आज के वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।